हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है 7 बजे। और जैसा कि मैंने कल परसों बोला था कि वीडियो नहीं आएगा, तो यही कारण था कि हमारे जो परिवार में डेट हुई थी, मैंने 10-12 दिन पहले वीडियो शेयर किया था, तो बस वहीं जा रहे थे हम। और आज उनका लास्ट कार्यक्रम है, तो मम्मी पापा 2-3 दिन पहले ही चले गए हैं और आज हम मॉर्निंग में ही निकल रहे हैं। इस वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी और आज का भी थोड़ा बहुत शूट किया है, तो जैसा भी है आप इंजॉय करिए इस वीडियो को और सुनिए क्या बोल रहे हैं। बोलो। हम जा रहे हैं मोसर खाने। आपने तो कभी मोसर खाया नहीं होगा। ये है हमारे लक्की भैया, यानी कि मेरे जीजी के बड़े वाले लड़के। जो छोटे वाले तो यहीं रहे थे, तो आपने वीडियो में देखे होंगे। और बड़े वाले कल परसों ही आए हैं और आज हम रवाना हो गए। धुंध इतनी ख़राब थी, मतलब सर्दी की वजह से हमने फिर गाड़ी करी थी, यानी कि 4 व्हीलर। वरना तो हम बाइक से ही जाते, लेकिन सर्दी की वजह से हमें गाड़ी करनी पड़ी। और गाड़ी में बहुत सारे मेम्बर्स थे, यानी कि मेरे ससुराल से, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इससे आगे थोड़ा बहुत ही क्लिप में ऐड कर पाई हूँ। यहाँ मेरी जेठानी बेटी है और भी मेम्बर्स है, मेरी देरानी है और प्लस मेरे जेठ जी है, जेठ जी के लड़के चुंगू मुंगू। और 1.5 घंटे में हम पहुंच गए थे जहां हमें आना था। तो यहाँ बस थोड़ी सी क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं पब्लिक में आई थी, इस वजह से मेरी वीडियो शूट नहीं कर पाई। होता है ना यार ऐसे, मतलब अपने समाज के अपने रिश्तेदार हो कहीं, तो अपन मोबाइल वीडियो तो छोड़ो, लेकिन मोबाइल चला भी नहीं सकते हैं। तो शायद मेरे साथ क्या, ऐसा सबके साथ ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो वीडियो बनाते हैं उनको पता ही होगा, जो नहीं शूट करते उनको नहीं पता होगा। लेकिन ऐसे पब्लिक में हम अदरवाइज़ कोई पब्लिक होना तो बना सकते, लेकिन हमारे जो मेन रिश्तेदार हो वहाँ तो नहीं बन पाता है वीडियो। तो बस यहीं तक था, मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अभी टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए 3:40 हुआ है किट्टू। और घर का हुलिया देखो आप मेरे का हुलिया हम सुबह मॉर्निंग में ही छोड़ के चले गए थे। पूरा घर ऐसा ही बिखरा पड़ा है। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। हालत मेरी भी ख़राब हो रही है, सफ़र से अभी जस्ट आई हूँ और अभी से मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ हम गए थे वहाँ खाना वाना खा के सबसे मिलजुल कर और गाड़ी में बैठ गए थे। वापस आते समय तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, सिर दर्द हो गया था, शायद ठंड की वजह से ही हो गया था। जब भी कानों में हवा घुस जाती है तो ठंड लगी जाती है, तो इस वजह से अब मैंने यहाँ जैसे ही पहुँची तो घर का हुलिया सुबह, जैसे कि मैंने बोला है कि सुबह जल्दी जल्दी निकले थे, तो घर का हुलिया ऐसे ही छोड़ छुड़ा के चले गए थे सब नहा धोवा के। बच्चों को तो नहीं दिलाया था, लेकिन हाँ जो बड़े बड़े हैं वो तो नहाए ज़रूर थे। और यहाँ सबसे पहले मैंने अपना स्वेटर चेंज किया है, क्योंकि जो मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उसके लिए मैंने अलग स्वेटर रख रखा है और घर के लिए अलग रख रखा है, ताकि दोनों ही ख़राब ना हो। कहीं जाना पड़े तो फिर दोनों ही अगर ख़राब कर दूँगी तो फिर कहीं जाने के लिए अचानक से धुल नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं एक सेफ ही रखती हूँ। और बिस्तर सारे मैं यहीं इकट्ठे कर गई थी, क्योंकि बच्चे सोए थे और हम उठ गए थे जल्दी, तो बच्चे बाद में लेट ही उठे थे और इनको ऐसे कैसे बस थोड़ा सा मुँह हाथ धुला के कपड़े पहना के चल दिए थे। तो बिस्तर यहीं पड़े थे और शाम के 4 बजने वाले हैं, तो सोचा इस बिस्तर को मैं कहाँ उस कमरे में समेट कर रखूँ, यहीं जमा देती हूँ, शाम को वापस लाने पड़ेंगे। और काम भी बहुत सारा पड़ा है, तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। और ये काम तो चलता ही रहेगा। जैसा कि मैंने बोला है कि आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। काफ़ी सारे मुझे कमेंट आते हैं कि आपका ससुराल कहाँ है, आप सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहते हो। जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो न्यू है जुड़े हैं उनको नहीं पता है, तो मैं बता दूँ। मेरा ससुराल जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर हमारी खेती बाड़ी घर सब है। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड भी, जैसे मेरी शादी इसी घर में हुई थी, तो शादी होने के बाद 1 साल तक तो मैं यहीं रही थी, 1 साल तक तो मैं यहीं रही थी। लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड जहाँ हम अभी रहते हैं वहाँ उनके किराए की शॉप थी, तो वहाँ से वो रोज़ अप डाउन करते थे, यानी कि रोज़ सुबह जाना और शाम को आना करते थे। तो फिर जो मेरे सास ससुर है, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी मेरे बच्चे की, तू भी वहीं चली जा, इसका रोज़ आना जाना नहीं होता है सहन, क्योंकि सर्दी में बहुत ठंड लगती है, बारिश में भी बारिश आ जाती है, कभी कभी गीले हो जाते हैं और रास्ता इतना भयंकर वाला ख़राब है। मैं देखो कल परसों कभी जाऊँगी तो मैं आपको शेयर करूँगी, इतना भयंकर रास्ता है वो वाला। तो बहुत रिस्की रास्ता था वो, मतलब रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना भी है और बाइक चलाने वाला ही चला सकता है, बहुत भयंकर रास्ता है वो। तो उस रास्ते से वो रोज़ अप डाउन करते थे। तो फिर मेरे सास ससुर ने भी मुझे वहीं भेज दिया। तो जैसा कि हमारा जो भी सामान था हम वहाँ लेकर रहे और हम 1-2 साल वहाँ पर भी हम किराए से रहे, लेकिन भगवान या फिर
हमारे हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमने वहाँ पर खुद का प्लॉट ख़रीद लिया और हमारा खुद का ही वहाँ पर मकान बन गया। तो अब वहीं रहते हैं, बच्चे हो गए, एडमिशन करा दिया बच्चों का, तो इस वजह से हम यहाँ भी आते हैं। ये भी हमारा ही घर है, मतलब मेरे पति देव जी का मेन तो घर यही है और मेरा भी घर यही है, लेकिन हाँ काम वहाँ है तो उस वजह से हम वहाँ रहते हैं। और वहाँ पर थोड़ा सिटी का माहौल भी है, तो मतलब बच्चे की पढ़ाई भी अच्छे से वहाँ हो जाती है, तो इस वजह से मैं भी वहीं रहती थी और अभी भी मैं वहीं रहती हूँ। लेकिन जैसे कि अभी बड़े दिन की छुट्टियाँ पड़ी है तो हम कोई भी छोटा काम भी हो ना तो हम हमारे ससुराल आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे सास ससुर है। बाहर ले लो, किचन में पड़ी मटर, साइकिल। हाँ इधर देख, इधर। हेलो गाइस, राधे राधे। राधे राधे। आप गंदे हो क्या? अच्छे हो क्या? अच्छे हो क्या? मेरी बात अधूरी रह गई, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले यहाँ आने के बाद में अपना जो भी काम था वो करने लग गई और आपसे बातें करने लगी। तब तक यहाँ देखिए किट्टू तो अपनी हाल में मस्त है, लेकिन चेरी यहाँ पर जो ये आग सेकते हैं ना रात को ठंडी में, तो इस आग से जो वो राख निकलती है उस राख से खेल रहा है और इतनी बुरी तरीके से खेल रहा है कि मैं पूछो ही मत, बता नहीं सकती मैं आपको। इतनी बुरी तरीके से खेल रहा है कि खुद पे ही पूरा चोपड़ दिया, जैसे हनुमान जी ने गुलाल से चोपड़ा था, नहीं चोपड़ा था खुद को कि सीता माता मतलब मेरे प्रभु की उम्र बढ़ेगी, थोड़ा सा मांग में सिंदूर डालने से तो मैं पूरा ही गुलाल हो जाता हूँ। तो यहाँ पर चेरी ने पूरा भभूति से अपने ऊपर भभूति डाल दी उसने। और अभी रेडी होकर नहा धोवा इतना चकाचक होकर वहाँ गया था और यहाँ आते ही देखो राग में खेलकर कैसी हालत कर दी उसकी, धूल मिट्टी। हे भगवान, मैं जाऊँगी ऊपर, थोड़े बहुत कपड़े पड़े वो भी लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ। लिखने के पेंसिल है मेरे पास पेंसिल नहीं है। ताला लगा है, ताला लगा है, देख वो ताला लगा है। कहाँ से तू देखो पेंसिल? देखिए मुझे बनानी है ऐसी बॉडी। अच्छा हाँ। ऐसी बॉडी बनानी है, देख ऐसा चश्मा पे लगाना। अच्छा जैसे इस हीरो ने लगाया, ऐसा चश्मा लगाना है। देखिए तू हीरो है? हाँ मैं हीरो। हाँ आई हूँ कपड़े लेने, बहुत धूप है, मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह तो इतना कोहरा मचा हुआ होता, और अभी देखिए दिन के टाइम जब मैं ऊपर छत पर कपड़े लेने आई तो इतनी अच्छी धूप देखकर दिल खुश हो गया बहुत ज़्यादा। सोच रही हूँ बस ये धूप ऐसे ही रहे, ठंडी अब ना लगे, क्योंकि ठंडी में काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और कहीं भी आना जाना भी हो तो बहुत दिक्कत आती है। पर अभी इतनी अच्छी धूप है मैं आपको दिखा रही हूँ, और जो भी मेरी बात है वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी। आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। पापा जी और मम्मी जी मेरे वहीं पर है, क्योंकि उनका मेरे मतलब मम्मी जी है उनकी ननंद यानी कि नंदो ही शांत हुए थे वो, तो इस वजह से वो वहीं हैं। तो वो कल आएंगे और आज मैं अकेली हूँ, खाना थोड़ा सा ही बनाना है और बस यहाँ से मैं फटाफट मेरे सारा को जो काम था मैंने कर लिया फिनिश, और जो 2-3 दिन के कपड़े पड़े थे बस इनको फोल्ड करते हुए आपसे बात करूँगी। तो इसी वजह से मैं और मेरे सास ससुर हम साथ में नहीं रहते हैं। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, सोचा एक एक को मैं जवाब कैसे दे पाऊँगी, तो सोचा वीडियो में ही क्लियर कर दूँ। सो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई झगड़ा हुआ है या फिर हम अलग है, नहीं। मेरा मन तो बहुत करता है कि मेरे मम्मी और पापा को मैं मेरे साथ रखूँ, लेकिन यहाँ पर हमारी खेती बाड़ी है तो वो उनको संभालते हैं और इस वजह से वो यहाँ वहाँ आना पसंद नहीं करते, क्योंकि बुजुर्ग इंसान को खेती पहले चाहिए और घर बाद में चाहिए। उनको घर कैसा भी होगा चलेगा, लेकिन खेत पहले चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही उनको खेत में जाना होता है। हालांकि वो वहाँ आते हैं गर्मियों के दिन में, जब खेत में काम नहीं रहता है तो थोड़े दिन रहते हैं, 8 दिन 5 दिन जितनी उनकी इच्छा हो। और जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर कुछ भी छोटे मोटे फंक्शन हम यहीं मनाने आते हैं। दीपावली हुई, कुछ भी हमारे परिवार में कुछ भी काम हो तो हम दौड़ के यहीं पर आते हैं। इस वजह से यही कारण है हमारे साथ ना रहने का, तो इसको बड़ा इशू ना बनाओ। अभी कहाँ है सच में? कमेंट करे औरता अंदर जो देखे भी तो मैं वीडियो में करेगी को नहीं, फिर भी मन पूछी रहा कि आपकी जेठानी का है, वो नहीं दिख रही वीडियो में। लो हाय कर लो कि मैं आ गई। अब मैं पियर गई थी, छुट्टियां बढ़ गई थी तो मैं कहो पर भी आपकी जेठानी को दिखाओ। माथो मारो ही दुखी रहो, मैं गोरी है ही कोनी। हाय कर लो एक बार कि मैं मायके गई थी यूँ कही दो, कि पियर गई थी यूँ कही दो।
काम हो माई के गई दो ऐसी कई बात कौन कही दूसरी बात है हाँ कई दग में मायके गई थी, छुट्टियां पड़ गई थी। बोलो शर्म आवे। ये देखो ये आ गई आपकी भाभी। बोल रहे थे मुझे सब कि कहाँ है आपकी जेठानी, ये गए थे मायके और अब आए हैं कल। और यहाँ खाना की तैयारी होने लगी है। कतरा पापड़ा खाने जतरा है तो भाभी उधर बना रही है खाना और उनके खाने में बन रहा है पापड़े। तो पापड़े की सब्जी और आलू की शायद। तो बस वही काटते काटते मैंने आपसे मिलाया है। काफ़ी सारे, एक बुलबुल शर्मा जी है, उन्होंने पर्सनली मैसेज किया था कि आपकी जेठानी का है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ जानती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी वजह से, और उसमें कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पर नेटवर्क इशू है तो कमेंट शो ही नहीं करता है, इस वजह से। तो मैंने आज आपको मिला ही दिया कि मेरी जेठानी छुट्टियाँ पड़ी थी तो चली गई थी, और मैं पहले ही चली गई थी मायके। तो छुट्टियों में मैं मेरे यहाँ ससुराल आ गई, और बस इतनी सी बात है। और जो भी कमेंट आते थे मुझे इतने दिन से, सोचा कि आज मैं सब कुछ डिटेल में बता देती हूँ। जो भी था बता दिया, इसके आगे और कुछ भी सच झूठ कुछ भी नहीं है। बस छोटी सी इतनी सी बात है, जब तक मम्मी पापा के अच्छे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक वो यही खाना बनाकर खाते हैं, उनकी खेती बाड़ी संभालते हैं। और जब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं अब खाना नहीं बन रहा है तो हम हमारे घर ले जाएंगे, मतलब उनके घर, यानी कि जहाँ हम रहते हैं। और अगर उनको नहीं लगेगा कि नहीं वहाँ नहीं रहना है, वहाँ अच्छा नहीं लगता, गाँव में रहना है, तो फिर मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, जब तक मतलब मम्मी पापा अच्छे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और खाना बनाते रहने से पहले मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ठंडी है, तो खाना खाने के बाद ही मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और आ जाइए आप सब भी थाली लग गई है खाने की। ये इस वीडियो में यही लेते हैं अलविदा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, पहली बार कोई चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी मेरे कमेंट थे सोचा आज मैं सब कुछ क्लियर कर दूँ, तो आई होप सब कुछ जानकारी मैंने दे दी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।